हो गया अस्सलाम क्लास। तो बेटा आज के लेक्चर में बेटा हम जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो है वो डेरिवेशन करेंगे। हमने लास्ट क्लास में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कर लिया था। आज हम जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एंगुलर मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो केसेस को जो है वो आपस में मर्ज करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास कैसा होता है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है या एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जिनकी लेंथ माइक्रोज में होती है, उसको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है कि रेजोल्यूशन पावर इतनी अच्छी नहीं होती कि वो जर्म्स को या बैक्टीरिया को नहीं देख सकता, लेकिन हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से उस चीज़ को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सिंगल लेंस के बजाय डबल लेंस यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि सिंगल लेंस में एबरेशन आना स्टार्ट हो जाता है अगर आप ज़्यादा फोकल लेंथ बढ़ाते जाएँ। लेकिन डबल लेंस की मदद से ये काम पॉसिबल हो जाता है। तो हमें यहाँ पर दो केसेस को आपस में मर्ज करना होगा। हमें यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो है वो एंगुलर मैग्नीफिकेशन मालूम करनी है। इस तरह का हमारे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, देखा होगा आप लोगों ने लैब में। इसमें एक लेंस यहाँ लगा हुआ होता है, एक लेंस यहाँ लगा हुआ होता है। यहाँ पे कोई भी स्पेसिमेन रखा हुआ होता है, नीचे कॉनकेव मिरर होता है और ये इसका स्टैंड होता है पूरा। तो हमें फ़िलहाल इसके सिर्फ जो लेंसेज की जो ट्यूब है इससे काम है, इसके फ्रेम से या यहाँ जो कॉनकेव मिरर लगा हुआ है उससे काम नहीं। तो यहाँ पे दो लेंस लगे हुए होते हैं। यहाँ पे हमारी आई होती है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस लेंस को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं और इस लेंस को हम आई पीस कहते हैं। जैसा कि आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में पढ़ा था कि ये ऑब्जेक्टिव या आई पीस लेंस होता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होती है और आई पीस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। तो एफ ई यहाँ पर ग्रेटर होगा एफ ओ के मुकाबले। और यहाँ पे जो दो केसेस हम मर्ज करेंगे वो कौन से केसेस हैं बेटा? कि पहला केस तो वो है कि जिसमें ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते थे, बिटवीन एफ एंड 2F। तो उसका इमेज कहाँ बनता था? आपको याद होगा, अवे फ्रॉम 2F बनता था। पहली रे यूँ चली गई, दूसरी रे पैरेलल आई और यूँ चली गई, तो इसका इमेज यहाँ कहीं बनता था, अवे फ्रॉम 2F। और एक और जो केस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप का, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ हो या फोकस के अंदर आ जाए कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी रेस बेटा क्या हो जाती है, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर गई, दूसरी रे पैरेलल आई यहाँ से गुजर गई, और ये दोनों रेस नहीं मिल पाती, इन्हें हमें नीचे भी मिलाना पड़ता है, और इसका फाइनल इमेज जो है वो कैसा आता है, वर्चुअल आता है। तो यहाँ पर मैं इस डायग्राम को इस तरह से बनाऊँगा, उल्टा करके। ये वाली डायग्राम मैं यूँ बनाऊँगा कि ये एक ऑब्जेक्ट था, ये पहली रे चली गई, ये दूसरी रे यूँ चली गई, ये दोनों नहीं मिल पाई, तो ये एक्सटेंड होकर यहाँ पर होंगे। यहाँ तक क्लियर है बात? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैं इस वाले केस को और इस वाले केस को आपस में मर्ज करूँगा। ये केस नंबर 3 था हमारा और ये केस नंबर 5 था। इन दोनों को हम आज मर्ज करने वाले। एक लेंस ये वाला काम करेगा और दूसरा वाला लेंस ये वाला काम करेगा। ऑब्जेक्टिव लेंस ये वाला काम करेगा, आई पीस लेंस ये वाला काम करेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? जी आयशा। जी जी सर। चलिए बेटा मैं इसकी डायग्राम जो है वो पेज से बना रहा हूँ ताकि हमें फिर आगे प्रॉब्लम ना हो। तो हमें इसकी एंगुलर मैग्नीफिकेशन मालूम करनी है। तो मैग्नीफिकेशन बेटा किसके बराबर होती है? बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है जी। तो ये बीटा अपॉन अल्फा के बराबर होती है। तो सबसे पहले बेटा हम जो है वो बात करेंगे कि इसमें जो दो लेंस लगे हुए होते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक लेंस ये है और एक लेंस ये है हमारे पास।
ये वाला लेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव है और ये वाला लेंस जो है वो आई पीस है। इसकी फोकल लेंथ यहाँ कहीं आ रही है, इसको मैं FO कह रहा हूँ और ये 2FO है। मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट AB, तो ये ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ से क्या होगा, दो रेज निकलेंगी। पहले हम ये वाला केस ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला केस, एक रे यूँ आ गई, एक रे पैरेलल आई, यूँ आ गई। तो ये रेस बेटा यहाँ पे आके मिली। तो आप देख सकते हैं ये इसका FO है और ये इसका 2FO है। तो ये रेस यहाँ पर आके मिली। इन्होंने जो इमेज बनाया उसका नाम हमने दिया A', B'। और ये क्या है, ये इमेज किसने बनाया है, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर है। फिर होगा क्या कि ये इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाया है ये सेकंड लेंस के लिए किसका काम करेगा बेटा, इट विल बिकम ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। तो यहाँ से एक रे यूँ चली गई और आई पीस को हम ऐसे सेट करेंगे कि आई पीस की फोकल लेंथ यहाँ आ गई। FE, तो आई पीस की फोकल लेंथ कहाँ आ रही है, इधर आ रही है। तो यहाँ पे ये जो है ये वाला काम करेगा कि किसी फोकल लेंथ के इनसाइड अगर कोई चीज़ आ जाए तो उसका इमेज कैसा बनता है बेटा, वर्चुअल बनता है। तो अब ये वाला काम होगा, पहले ये वाला काम मैंने कर लिया, लेकिन ये जो इमेज आया है इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। ठीक है जी। तो एक रे हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर गई और एक रे जो है वो पैरेलल जो गुजरी यहाँ से वो यूँ चली गई। अब ये दोनों रेज बेटा मिलती नहीं है, फिर हमें इनको एक्सटेंड करना पड़ता है। एक्सटेंड करके ये मान लीजिए यहाँ कहीं मिली, तो ये इनका फाइनल इमेज बनता है, हमारी आई इस तरफ है। ये FE, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये फाइनल इमेज बनता है, इसको हम कहते हैं A', B'। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया ऐसा। हमने इन दोनों रे डायग्रामों को आपस में मर्ज किया, कंबाइन कर, क्योंकि यही हो रहा होता है इसके अंदर। ठीक है जी। तो इनकी थोड़ी सी लेबलिंग कर लेते हैं बेटा। ये जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का फासला, ये है ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव, तो मैं इसको P1 कहूँगा। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है, ये क्या बना है, यहाँ से यहाँ तक Q1 बना है, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। पहले लेंस की चीज़ों को मैं 1 कहूँगा, सेकंड वालों को 2 कहूँगा। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, ये कहलाएगा P2। तो यहाँ पे L किसके बराबर आ रहा है, L बराबर होता है ये फासले के। तो L किसके बराबर है बेटा, Q1 प्लस P2 के, दोनों लेंस के दरमियान का फासला। और ये बना है फाइनल इमेज, इमेज फॉर्म बाय आई पीस। ये जो बनता है ये D डिस्टेंस पे आता है, इसको हम कहते हैं ये Q2 है
और ये नेगेटिव आता है और ये डी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? डी के बराबर, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे आ रहा होता है। तो इस तरह से हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं कि 25 सेंटीमीटर पे आ जाए। ये सारी बातें समझ में आ गई बेटा? ये P1 है, ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव। जी सर। Q1 इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। P2 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट P2 फॉर आई पीस। और ये क्या है? Q2 का मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। क्लियर है? और बाकी फोकल जी लेंथ सर। लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती फोकल लेंथ की। तो ये तो बेटा यहाँ से हमें जो एंगल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? बीटा। ये वाला एंगल क्या कहलाता है? एंगल बीटा कहलाता है। लेकिन अल्फ़ा क्या होगा कि जब हम इसी ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर देखें, डी डिस्टेंस मैंने इतना माना है, तो मेरे डी डिस्टेंस पर ही क्या बनाना होगा कि मैं इस ऑब्जेक्ट ए बी को अपनी आई से देख रहा हूँ विदाउट लेंस, तो कितने डिस्टेंस पे आ रहे हैं? डी पर आ रहे हैं। तो ये एंगल क्या कहलाएगा बेटा? एंगल अल्फ़ा कहलाएगा। अब जरा ये देख लेते हैं कि यहाँ पर इसको हमने ओ का नाम दिया है और ये वाला पॉइंट ओ प्राइम है। ठीक है, P1 Q1 P2 और ये Q2 है। क्या है ये? Q2 माइनस डी के बराबर होता है, या हम यूँ भी लिख सकते हैं इसको कि माइनस Q2 बराबर है डी के। क्लियर है बेटा बात? जी सर। ये डायग्राम में आदत हो चुकी है हमारी। सही। तो इसको इन्होंने ओ कहा है और इस पॉइंट को इन्होंने कहा है ओ प्राइम। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, इसको ज़रा करीब से भी देख लीजिए। ठीक है जी, अब हमें इस पे काम करना है। काफ़ी मुश्किल डायग्राम है, इससे हमें मैग्नीफिकेशन निकालनी है। जी सर, इसमें इतनी लेबलिंग्स हैं। हाँ, लेबलिंग्स काफ़ी हैं, लेकिन आसान है। इससे उसको आप पार्ट्स में करेंगे तो हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे हमारी डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, इसको आपने बनाना बहरहाल ही नहीं आएगा इस साल एग्ज़ाम में। ये एक आसान चीज़ है। तो इसकी डेरिवेशन के दो मेथड हैं, एक आसान है एक मुश्किल है। पहले मैं मुश्किल वाला करा रहा हूँ आपको, फिर एंड में बता दूँगा उसको। एक बात मैंने आपको फर्स्ट जो सिंपल माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन बताई थी कि इन सारी डायग्राम में बेटा हमारे पास आप देख रहे हैं सारा डेटा किसका अवेलेबल होता है? बेसिस का। ना हमारे पास परपेंडिकुलर अवेलेबल होते हैं और ना ही हाइपोटेन्यूस अवेलेबल होते हैं। हमारे पास सारा डेटा किसका अवेलेबल होता है? एक्स एक्सिस का, बेसिस का। तो इसलिए हम हर जगह पर ये थ्योरम अप्लाई करेंगे। जैसे ये थ्योरम है कि दो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम से। एक ट्राइंगल ये है ए बी सी और एक ये है ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। तो इनके परपेंडिकुलर के रेशोज़ और बेस के रेशोज़ क्या होते हैं? ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 बराबर होते हैं। तो हम हर जगह के परपेंडिकुलर को बेसिस से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास इन सारी डायग्रामों में जो डेटा अवेलेबल है वो किसका अवेलेबल है? बेसिस का अवेलेबल। क्लियर है बात? तो सबसे पहले बेटा ये डायग्राम नंबर 1 है हमारे पास, इसको मैं D1 लिख देता हूँ, और ये डायग्राम नंबर 2 है। चलें जी शुरुआत करते हैं। तो बेटा हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मैग्नीफिकेशन को हम मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं। तो m बराबर होता है बीटा अपॉन अल्फ़ा के। इक्वेशन नंबर 1। तो फॉर बीटा एंड अल्फ़ा तो यहाँ बेटा इसकी वर्किंग देख लिएगा कि वर्किंग में क्या होता है। हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f1 है या f0 है। एक हमारे पास जो दूसरा है उसकी फोकल लेंथ भी दूसरा भी आई पीस भी कन्वर्जिंग लेंस है, लेकिन उसकी फोकल लेंथ
पहले लेंस के मुकाबले में क्या है, लार्ज है, उसकी स्मॉल थी, इसको हम एफ ई कह रहे हैं या F2 कह रहे हैं। दोनों लेंस के दरमियान के फासले को हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब कहते हैं, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ए भी जो है प्लेस रखते हैं हम कहाँ पर, FO और 2FO कर्वेचर के दरमियान, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पर। इसने इमेज बना दिया कहाँ पर बेटा, इधर, जिसको हमने कहा इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, रियल इन्वर्टेड बनाया। ये इमेज जो है वो सेकंड लेंस के फोकस के अंदर आया F2 के। तो इस इमेज ने सेकंड लेंस के लिए क्या काम किया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीस का काम किया है, ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। तो इसके जो रेज आगे गई तो ये ऑब्जेक्ट बना सेकंड लेंस के लिए, तो इसने इसका वर्चुअल इमेज यहाँ पर बना दिया। तो ये आया इमेज फॉर्म बाय आईपीस। और ये इमेज कैसा है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड रिलेटेड टू दी ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड कैसे कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये था ये भी, इसके मुकाबले में उल्टा आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इन्वर्टेड कहलाएगा। तो सिंपल से इसकी वर्किंग है, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं आना, टेलीस्कोप आना है, वो मैं आपको प्रॉपर्ली करा चुका हूँ। अच्छा जी, तो बेटा इसकी डेरिवेशन पे आते हैं। हमें इसके मैग्नीफिकेशन निकालनी है बीटा और अल्फ़ा की। तो पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे OAB। तो ये पॉइंट हमारे पास O है, ये AB है। तो फॉर अल्फ़ा, एंगल्स छोटे हों तो आपको पता है हम अल्फ़ा को किसके बराबर लिख देते हैं, टेंजेंट अल्फ़ा की। और टेंजेंट किसके बराबर होता है, यहाँ पे जो हम अल्फ़ा निकालेंगे तो बेटा कौन सी डायग्राम यूज़ होगी, डायग्राम 1। तो इन राइट ट्राइंगल OAB हमारे पास अल्फ़ा किसके बराबर है, टेंजेंट अल्फ़ा के, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा यहाँ पहली डायग्राम में देखने परपेंडिकुलर क्या है, AB, और बेस क्या है, B से लेकर O तक। तो AB डिवाइडेड बाय OB। तो बेटा अल्फ़ा किसके बराबर आ गया, AB के बराबर है, और OB किसके बराबर है, D के। ठीक है जी, तो OB किसके बराबर है हमारे पास, D के बराबर। तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब हम बीटा निकालेंगे। तो बेटा बीटा हमें किस नज़र आएगा, हमें नज़र आ रहा है बीटा हमें यहाँ नज़र आ रहा है, ये एंगल बीटा कहलाता है, ये एंगल। तो बीटा के लिए हम ये O प्राइम वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे, O प्राइम, A डबल प्राइम, A प्राइम। तो बेटा फिर हम आएंगे बीटा के लिए। फॉर बीटा इन राइट ट्राइंगल O प्राइम, A डबल प्राइम, B डबल प्राइम। देखें इस वाले ट्राइंगल से निकाल लें हम, O प्राइम, A डबल प्राइम, B डबल प्राइम, ये जो बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, O प्राइम, A डबल प्राइम, B डबल प्राइम। और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ये भी D के बराबर है, -Q2, लेकिन D के बराबर। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, बीटा बराबर हो गया टेंजेंट बीटा के। टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये एंगल बीटा है। तो परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास A डबल प्राइम, B डबल प्राइम डिवाइड बाय O प्राइम, B डबल प्राइम। तो बीटा किसके बराबर आ जाएगा, A डबल प्राइम, B डबल प्राइम, और ये O प्राइम, B प्राइम किसके बराबर है, O प्राइम से लेके B डबल प्राइम तक का फासला D के बराबर है, D आ गया। इनको पुट इन 1 कर दें, पुट इन 1। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी,
यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ये बात समझ में आ गई? डायग्राम हटा रहा हूँ मैं। जी सर। तो बेटा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी हमारे पास? क्वेश्चन 1 विल बिकम m इज इक्वल टू मेन डिवाइड, पहले बीटा आएगा, a डबल प्राइम b डबल प्राइम डिवाइड बाई डी, फिर a b डिवाइड बाई डी, डी से डी ख़त्म। तो बेटा m बराबर आ गया a डबल प्राइम b डबल प्राइम डिवाइड बाय a। सही है जी, यहाँ तक कोई मसला बेटा? लेकिन अगेन हम बेटा किस में आ चुके हैं, हमारे पास सारे a प्राइम b प्राइम परपेंडिकुलर्स आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास डेटा अवेलेबल किसका है? बेस का है। तो हमें अभी भी हमारे पास मैग्नीफिकेशन अननोन ही है। तो हम देखेंगे कि और कौन से ट्रायंगल यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि जो कॉमन चीज़ होती है वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। कॉमन चीज़ हमारे पास क्या थी? ये a प्राइम b प्राइम, ये बेटा इस लेंस के लिए इमेज का काम कर रहा है और इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक एडिशनल वर्क करते हैं कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं राइट हैंड साइड पे बाय दी a प्राइम b प्राइम। इससे हमें कुछ रिज़ल्ट मिलेगा, इससे हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा, वो हमें देखना है क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a प्राइम b प्राइम ऑन राइट हैंड साइड। तो देखें मल्टीप्लाई कर देते हैं, a डबल प्राइम b डबल प्राइम a। तो यहाँ पे बेटा मैंने इसको डिवाइड कर दिया a प्राइम b प्राइम को, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया a प्राइम b प्राइम को। यहाँ तक कोई मसला किसी को? नो सर। बस किया क्या, मैंने थोड़ा सा अरेंज कर लिया कि ए बी को अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, ये बात एक ही यही आ जाएगा, डिवाइड करेंगे ये चीज़ ही आ जाएगी। इससे हुआ क्या कि ये जो चीज़ आई है a प्राइम b प्राइम डिवाइड बाय a और a प्राइम b प्राइम डिवाइड बाय a डबल प्राइम b प्राइम डिवाइड बाय a b, ये मैग्नीफिकेशंस आ गई हैं बेटा हमारे पास। क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये सारी जो मैग्नीफिकेशन की है ये a डबल प्राइम b डबल प्राइम डिवाइड बाय a b, ये देखिए a डबल प्राइम b डबल प्राइम डिवाइड बाय a प्राइम b प्राइम, ये मैग्नीफिकेशन किसने की? आई पीस ने। किसको? a प्राइम b प्राइम की ये। तो ये जो आ रहा है रिज़ल्ट हमारे पास, ये रिज़ल्ट आ रही है मैग्नीफिकेशन किसकी आ रही है? ये आई पीस। और ये किसकी आ रही है मैग्नीफिकेशन? ऑब्जेक्टिव। तो टोटल मैग्नीफिकेशन किसके बराबर आ गई बेटा हमारे पास, कि दोनों की मैग्नीफिकेशन को क्या कर दें आप? मल्टीप्लाई कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट मिलता है। तो यहाँ पे जैसे पावर हम देखते हैं ना, पावर्स क्या होती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। ये पावर जो है वो P1 + P2 हो जाती है, लेकिन मैग्नीफिकेशन में ऐसा नहीं हो रहा। मैग्नीफिकेशन में दोनों की मैग्नीफिकेशन क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। ये बात हमें यहाँ से पता चली, ये बात क्लियर हुई जी आयशा? जी सर। जी सर। तो बस अब बेटा हम इनकी जो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले हैं उनको अप्लाई करेंगे, हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। आई पीस यहाँ पर कैसे तौर एक्ट कर रहा है? एज अ मैग्नीफिकेशन या एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आई पीस यहाँ पर एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे एक्ट कर रहा है, जिसकी मैग्नीफिकेशन क्या होती है? 1 + d/f। ये हम फर्स्ट डेरिवेशन कर चुके हैं। तो आई पीस का यहाँ पर जो काम है वो क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप का काम कर रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगी। नो डाउट डेरिवेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन
कोशिश करेंगे तो हो जाएगी। तो फॉर एम ई एम ओ किसके बराबर होता है, फॉर्मूला हमारे पास हम पढ़ चुके हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बेटा क्या था, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। पढ़ चुके हैं ये बात हम। जी सर। अच्छा जी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस की चीज़ों को हमने 1 कहा था, P1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा Q1। देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने P1 कहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बना है उसको हमने क्या कहा है, Q1 कहा है। हम इसे PO भी कह सकते हैं, QO भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कुछ चीज़ें। ठीक है जी। और बेटा ये HI अपॉन HO किसके बराबर है, और से ज़रा देखें हम। ये हाइट ऑफ इमेज क्या है, ये रहा, ए प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाई ए बी किसके बराबर आ गया, Q1 अपॉन P1। तो हमारे पास MO किसके बराबर आ रहा है, ये बात समझ में आई या नहीं, देख के बताएं मुझे। देखिए बेटा, हाइट ऑफ इमेज ये रही, ये है हाइट ऑफ इमेज, ये रही। हाइट ऑफ इमेज को हमने किससे डिवाइड कर दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, ए प्राइम बी प्राइम ए बी। इसको किससे रिप्लेस कर दिया, इनके डिस्टेंस से। डिस्टेंस क्या था, Q1 अपॉन P1। तो MO की जगह क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन P1 ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये बात चल रही है कि ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी किसके बराबर आ जाएगा, Q1 अपॉन P1 की। इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आ गई बेटा। जी आयशा। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है, हमने ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी किसके बराबर आ गया, Q1 अपॉन P1 के बराबर आ गया। हमने सिंपल फार्मूला लगाया था इसकी मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HI अपॉन HO किसके बराबर है, ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी के बराबर है। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास इसके बराबर आ चुका है। सिमिलरली फिर हम बात करेंगे फॉर मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। तो जो आई पीस ने मैग्नीफिकेशन की है ME, जो बराबर किसके है, A डबल प्राइम B डबल प्राइम डिवाइड बाय A प्राइम B प्राइम। तो यहाँ बेटा बस हम एक जुमला लिखेंगे कि आई पीस जो यहाँ पर एक्ट कर रहा है, एक्ट एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। यहाँ देख सकते हैं आप, जो आई पीस एक्ट कर रहा है ये पूरा एक मैग्नीफाइंग ग्लास का काम कर रहा है। और मैग्नीफाइंग ग्लास की फोकल लेंथ हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, और वो कितनी आती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जुमला, हेयर आई पीस एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। और मैग्नीफाइंग ग्लास की जो मैग्नीफिकेशन आती है बेटा वो क्या आती है, M इज इक्वल टू 1 प्लस D अपॉन F। क्योंकि आई पीस है तो हम यहाँ F लिख देते हैं। तो ये हमारे पास इन दोनों की मैग्नीफिकेशन आ गई हैं। इसको हम इस इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे कि MO की वैल्यू Q1 अपॉन P1 आ रही है और ME की वैल्यू 1 प्लस D अपॉन FE आ रही है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जुमला, फॉर आई पीस हेयर आई पीस एक्ट एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, हैंस इट्स मैग्नीफिकेशन इज गिवन बाय M इज इक्वल टू 1 प्लस D अपॉन FE। ठीक है, इन दोनों को बेटा हम यहाँ रख देंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा।
और अगर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए तो हमें उसको फोकस फॉर इन्फिनिटी करना होगा, तो उसमें P1 FO के बराबर हो जाता है और Q1 L के बराबर हो जाता है। ये कभी कभार इससे पूछा जाता है सवाल, लेकिन ज़्यादातर यही आता है, कॉमन सवाल है। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में बस मैं इसकी वैल्यूज़ पुट करने जा रहा हूँ। इन दोनों वैल्यूज़ को हमें MO और ME को इक्वेशन नंबर 2 में रखना है और हमारे फाइनल आंसर आ जाएगा कि M बराबर है किसके, Q1/P1 1 + D/F, यानी टोटल मैग्नीफिकेशन जो है Q/P1 मल्टीप्लाई बाई 1 + D/FE के बराबर है। ठीक है जी। तो बेटा अब हम वैल्यूज़ को 1 में रख देंगे। पुट MO Q1/P1 and ME 1 + D/FE। तो M कितना बन जाएगा, M बराबर था MO मल्टीप्लाई बाय ME के टोटल मैग्नीफिकेशन। तो बेटा क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा Q1/P1, यहाँ आ जाएगा 1 + D/FE। तो ये हमारे पास टोटल मैग्नीफिकेशन आ जाएगी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जिसका सेकंड मेथड है बेटा, सेकंड मेथड में डायरेक्ट कराया था कि सेकंड मेथड जो होता है इसकी डेरिवेशन का, उसमें हम कहते हैं कि टोटल मैग्नीफिकेशन जो है वो MO मल्टीप्लाई बाय ME के बराबर होती है और MO Q1/P1 के बराबर है और ME जो है वो 1 + D/F2 के बराबर होती है। तो वो फार्मूला भी ऐसे आया था। इन वैल्यूज़ को जब हम ऊपर रख देते हैं तो क्या मिलता है हमें, यह आंसर मिल जाता है Q1/P1 मल्टीप्लाई बाय 1 + D/F। तो यहाँ बेटा आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है। तो इसको प्रॉपर्ली स्लो करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान है टॉपिक और इस साल के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो ये इसका सेकंड मेथड भी मैंने आपको करा दिया। सेकंड मेथड में देखिए डेरिवेशन सिर्फ इतनी सी है, लेकिन इस पर नंबर पूरे नहीं मिल पाते भाई। इस साल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, लास्ट साल की इम्पोर्टेंट, इस साल के लिए जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इम्पोर्टेंट है और सिंपल माइक्रोस्कोप वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो बेटा हमने इसके दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लिए हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी हो गया, ये भी हो गया हमारे पास। और शॉर्ट में देख लेते हैं। शॉर्ट में हमने लीनियर मैग्नीफिकेशन, थिन लेंस फार्मूला और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की भी आप प्रैक्टिस करिएगा। तो बस आज की क्लास बेटा हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासों में अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे सॉल्व, तो उसमें आपको और ज़्यादा चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। ठीक क्लास, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी कल की क्लास में। इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे मैसेज पर पूछ सकते हैं।